नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा के कोहाट वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संदीप गांधी जी, जो कि कांग्रेस कमेटी द्वारा इनको जैसे अभी नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, तो इनसे सीधी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। संदीप जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, जैसे दिल्ली प्रदेश आला कमान द्वारा आपको जैसे पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी है ब्लॉक अध्यक्ष की, हाँ तो जी। पहले आप अपने पूरी टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि आला कमान ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, यस सर। माननीय श्री अनिल चौधरी जी, श्री अनिल भारद्वाज जी और श्री मनोज यादव जी तथा रमाकांत जी। और मैं आभारी हूं जो मुझसे पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, श्री लेखराज मदान जी, यस सर। जिन्होंने सारा मुझे गाइड किया है कि ये ब्लॉक की क्या यहाँ पे हम किन लोगों से मिले और कौन हमारे यहाँ पे जो लॉयल लोग हैं, वो सारा उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की है। ओके। अच्छा, कांग्रेस में आपको सर कितना समय हो गया वैसे जुड़े हुए? कांग्रेस में मैं काफ़ी समय से हूँ, 1998 से मैं जुड़ा हुआ हूँ कांग्रेस से। तो इससे पहले आप और किस पद पे आप रह चुके हैं? यहाँ का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उनके नीचे मैं महामंत्री भी रहा हूँ, सेक्रेटरी भी रहा हूँ और मेरे को बूथ की भी जिम्मेवारी। सर, आगे के क्या मिशन है आपके कांग्रेस के? मिशन ये है कि लोगों तक बात पहुँचानी है। जैसे अगर मैं दूसरी सरकार की अब बात करूँ, वो कह रहे थे जी बिजली सस्ती, पानी सस्ता। अब उसी के बदले 440 रुपये वाला सिलेंडर हमें 1000 रुपये का लेना पड़ रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ बिजली सस्ती का, क्या फ़ायदा हुआ पानी सस्ते का? उसके बाद पूरे प्रदेश में कोई नया फ्लाईओवर नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती, क्या दिल्ली यहाँ तक रुका होता? यहाँ पे पता नहीं कैसी कैसी नई ट्रेन्स चल गई होती, कितने एलिवेटेड रोड्स बन गए होते। और आप सड़कों का हाल देखो, गंदगी का हाल देखो, वो एमसीडी हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अब लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गया स्वच्छ भारत के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ जितेंद्र जी, आप बताओ, आपको कहीं स्वच्छता नज़र आती है दिल्ली में? तो फिर अब और लोगों तक क्या मैसेज पहुँचाना है हमें? लोगों को खुद ही नज़र आता है। लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। अभी जिन मुद्दों को लेके वो नई सरकारों को लेके आए थे, केजरीवाल जी को लाए थे या केंद्र में सरकार को ले आए थे, क्या उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है? हर आदमी से पूछो, नहीं हुआ। तो फिर बस यही लोगों तक हमें बीच में जाना है और उनको समझाना है कि वक्त आ गया बदलाव का, दोबारा से कांग्रेस की तरफ लोगों को आना ही है। तो क्या क्या कारण मानते हैं सर, जो चुनाव टाले गए, अप्रैल के महीने में चुनाव होने थे, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? अब वो तो जो पार्लियामेंट में स्पीच दी है माननीय गृह मंत्री जी ने, उन्होंने तो यही बोला है कि जो 3 अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज़ बना रखी थी, तो 2 लॉस में थी, 1 प्रॉफिट में थी। तो इसलिए हम तीनों को मर्ज कर रहे हैं ताकि बैलेंस बन जाए। तो इसका कल को ये मतलब थोड़ा है कि दिल्ली घाटे में चल रही, हरियाणा प्रॉफिट में है, तो दिल्ली हरियाणा को भी मिला दो। ये कौन सा कारण हुआ? है ना? आप जो भी, ये तो कुछ और ही कारण नज़र आता है कि उनको लग रहा था कि उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है, पिछले 3 बार से वो एमसीडी में है, तो शायद वो उतना नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। सर, आपकी क्या अपनी एक्टिविटी चल रही है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीति के साथ साथ आपकी लोकल एक्टिविटी क्या क्या चल रही है? लोकल एक्टिविटी तो एक राजनीतिक का काम होता है लोगों के साथ जुड़ना। सबसे बड़ा काम है लोगों के बीच में जाना, लोगों से जुड़ना, उनके बारे में पूछना, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। और जब आज हमारे पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ना हम एमसीडी में है, ना राज्य में है, ना केंद्र में है, तो शायद समाधान के लिए लोगों को, अब ये भी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार 4 साल बाद आए, 3 साल बाद आए तो लोग सफ़र करें। हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, जो भी मौजूदा सरकार है उससे हम जवाब मांगेंगे, वो चाहे ट्रैफिक हो, है ना, या फिर गंदगी का मामला हो या कुछ और मुद्दे हों। तो इन सब का तो संघर्ष चलता रहेगा लोगों के बीच में। संदीप जी, आज का जो माहौल लगातार महंगाई का बन रहा है, जो हमारी ज़रूरतें हैं खाने की पीने की, उसमें कहीं ना कहीं महंगाई का असर आम जनता पर पड़ रहा है। महंगाई का असर तो है ही है। जैसे मैंने कहा, सिलेंडर का रेट देख लो, सब्जियों का रेट देख लो, दालों का रेट देख लो, और जो प्रॉपर्टी है वो आम आदमी के हाथ से निकलती जा रही है ना। और तो ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, आम आदमी का जीवन। और उसके बाद महंगाई तो जो है सो है, उसके बाद बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, फैक्ट्री वालों के पास काम नहीं है, उतनी ना इंडस्ट्री प्रोस्परस हो पा रही है ना। तो ये सब मुद्दे हैं। अब लोगों को क्या बताया जा रहा है, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये जहांगीरपुरी, ये, और आप देखोगे वर्ल्ड कहाँ जा रहा है। क्या चाइना ऐसी बातें करता है? क्या यूएस ऐसी बातें करता है? हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बताया जाता कि टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे? हमारा जो युवा है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा बाहर क्यों पढ़ने जा रहा है? यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी है? यहाँ पे लोगों को, मतलब मुझे लोगों पे भी हैरानगी है कि वो इन मुद्दों की तरफ जाते ही क्यों है। जातिवाद पे, धर्म पे, लोगों को इस चीज़ों से परे हटना चाहिए।
टेक्नोलॉजी की तरफ सर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं सर। हाँ, टेक्नोलॉजी की तरफ किसी सरकार का ध्यान नहीं है, जबकि यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट बनना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, है ना। तो टाइम ही यही है, जब तक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो यहाँ पे रोज़गार हम नहीं दे सकते। जितने मर्जी हम बातें करते रहे, जो पुरानी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसमें कितने लोगों को रोज़गार दे दोगे? रोज़गार है ही नहीं है। सर दिल्ली अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में संगठन दिल्ली में कितना मजबूत हो रहा है आज? हाँ, अनिल चौधरी जी तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब पहली बार उनसे मिला तो मतलब ही इज़ लाइक ए रॉक स्टार। इतना उनमें जोश है, इतनी उनमें एनर्जी है, और रोज़ मतलब हर आप ये समझ लो 30 दिन में 15 दिन के लिए किसी न किसी एक्टिविटी में हमें जाना ही पड़ता है। वो खुद किसी न किसी एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व रखते ही रखते हैं। तो एक्टिविटी करने से लोगों को पता लगता है, प्रेजेंस आती है हमारी। तो यही है कि लोगों के बीच में हमारी आवाज़ जा रही है और धीरे धीरे लोग समझेंगे। और एक छोटा सा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लास्ट में, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैसेज तो मेरे यही है कि लोगों के अंदर ना अवेयरनेस चाहिए। खाली लोगों ने क्या है कि दिमाग को साइड पे रख दिया है, मीडिया जो दिखाता है। अब फॉर एग्जांपल कल नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि मैं स्टेट्स को बोलता हूँ कि वैट कम करो, ठीक है जी। अब सारा मीडिया दिखा रहा है जी स्टेट्स की गलती है, स्टेट्स की गलती है, स्टेट्स ने महंगाई बढ़ा रखी है। कितनी चालाकी से उन्होंने अपना जो महंगाई वाला मुद्दा है स्टेट्स के सिर पे डाल दिया। जब कांग्रेस की सरकार गई थी और मोदी जी की सरकार आई थी, इन्होंने 531% एक्साइज बढ़ाई थी पेट्रोल और डीजल पे, तो उसको क्यों नहीं कम करते? बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट से क्यों जवाब मांगते हैं, है ना। तो लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जो ब्लाइंड फेथ होकर चल रहे हैं ना लोग, उनको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि किसका क्या दायरा है और वो क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया सर। थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात संदीप गांधी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।